Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, secondary occupation. What is occupation? The occupation means any kind of economical work which is did by the process of earning. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल से शब्दों में ऑक्यूपेशन वो एक्टिविटी है ह्यूमन की जो कि वो इनकम अर्निंग के पर्पज से करता है. क्लियर? So according to the work, according to the differentiation in work, we are considered the occupation in several parts like primary, secondary, tertiary, quaternary, quinary. But all those activities, all those work is basically did by for the utilization of regional resources. हम कोई भी काम किस आधार पर करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली हमारा मेन पर्पस होता है कि जो भी रीजनल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लें हम और उसके बदले में हमारा डेवलपमेंट हो जाए. सिंपल. सो स्टूडेंट्स, द रिसोर्सेज आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, राइट? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिसोर्सेज तो बहुत जरूरी हैं ताकि हमारा सर्वाइवल बहुत अच्छे ढंग से हो. एंड व्हाट हैपेंड इन सेकेंडरी occupation? Basically, in secondary occupation, these resources are refined, processed, or manufactured. And due to these systems, due to the refining or the processing or the manufacturing, the appearance, the shape, size of the resource converted, and it changes into valuable item. So secondary occupation is most important and most useful occupation nowadays. It become most important function, right? आजकल के इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस डेवलपमेंट के सिस्टम में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यही ऑक्यूपेशन हमें नीडफुल जो भी चीजें हैं वो सब अवेलेबल कराता है. सो अकॉर्डिंग टू द वर्क, according to the system of working, this secondary occupation may be classified into 10 categories, and these categories are engineering industry यानी कि जिसमें इंजीनियरिंग वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल इंडस्ट्री रेफर टू द केमिकल प्रोसेसिंग, पावर इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द पावर supply or power generation, textile industry. In textile industry, basically cloth, different kind of fiber is used for making clothes, right? Food and beverage industry is related with the food or beverages kind of items. Metallurgical industry में सारे metals के जो भी मशीनरी वगैरह है वो बनाई जाती हैं. प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक के इक्विपमेंट, प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जाते हैं. और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो भी ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो बनाया जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सो लेट मी स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज टू चेंज द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को चेंज करना. कौन से रॉ मटेरियल? जो कि प्रोक्यूर्ड हैं प्राइमरी प्रोडक्शन से, एंड विद द हेल्प ऑफ some tools or physical or mechanical power by predetermined and controlled processes changes into what? Changes into article of desired form, shape or specific property. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है? रॉ मटेरियल को लिया जाता है और फिर जैसी भी इच्छा होती है उस शेप, साइज या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट किया जाता है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. Understood? So basically, most of the time when we talking about the manufacturing, the word almost related with the higher level of work. जब भी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो दिमाग में हमेशा क्लिक होता है किस बारे में? इस बारे में कि हमेशा मैन्युफैक्चरिंग की बात की तो किसी बड़े इंडस्ट्री की बात करें. In reality, this is not true. Every kind of work in which the system of processing happened
that particular work is related to the manufacturing industry. अब चाहे वो एक मिट्टी से खिलौना बनाना हो, चाहे एक बहुत बड़ी मशीन बनाना हो, हर बात को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जा सकता है। सिंपली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किससे रिलेट करता है? रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से। और जिस भी काम में किसी रॉ मटेरियल को यूज करके डिजायर्ड चीजें प्रोसेस की जा रही हैं, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज related with the manufacturing industry, right? So students, the natural substance used in manufacturing industry and that अभी जो हमने बात किया कि raw material, तो raw material क्या है? Raw materials are the natural substance which occurred naturally like metal ore, timber, cotton, etc. These are some of the example of raw material. इन्हीं को तो प्रोसेस किया जाता है, जैसे टिम्बर से फर्नीचर बना लिए गए, कॉटन से टेक्सटाइल लाइक क्लोथ्स, मेटल ओर से मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ basically the example of raw material, and after processing they change into valuable item, right? So there are also unmodified substances. कुछ ऐसी भी सब्सटेंस होते हैं जिन्हें प्रोसेस करके रख लिया जाता है लेकिन मॉडिफाई नहीं किया जाता. मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है. जैसे आयरन में मैग्नीशियम मिलाकर के स्टील बना लिया, लेकिन फिर बाद में स्टील को वापस यूज करके उससे बर्तन बनाए. पेपर पल्प बना लिया, लेकिन किससे? जो भी वुड है, वुड पल्प से, और उसके बाद में उस वुड पल्प का इस्तेमाल करके रिफाइंड पेपर बनाए गए. क्लोथ का यान वीव करके रख लिया, लेकिन लेटर ऑन बाद में उस यान को प्रोसेस किया गया. सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड सब्सटेंसेस. सो स्टूडेंट, ओवरऑल the development of the manufacturing industry is any country of the national income rises. अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो अपने साथ डेवलप करती है नेशनल इनकम को इंक्रीज करती रहती है. इट मीन्स किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेट करता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, राइट? तो अगर हम ये कह दें कि आजकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही किसी भी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी को जानने का एक पैरामीटर है, तो कुछ गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. ये बिल्कुल सही बात है. एंड इफ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, दे आर in reality why they are called developed countries, not developing? Only because of the industrially development. They are having huge amount of industrial development, right? But before locating the industry in the country, the industrialist always keeps some points in his mind. And what kind of points he considered? Particularly these points are in normal condition called the factors affecting the location of industry. जो भी points वो अपने दिमाग में रखता है उसको हम simple sense में कह सकते हैं ये factors होते हैं. These are some of the reasons behind the location of industry. यानी कि every industrialist having a idea in his or her mind. What kind of idea? Was the idea of profit earning. हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसे कम से कम इन्वेस्ट करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. और इस सबको तभी पॉसिबल किया जा सकता है जब वो अपनी इंडस्ट्री को कुछ बातों को ध्यान में रख करके लोकेट करे, राइट? इट मीन्स दीज आर सम ऑफ द फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. What they are? Firstly, raw material. Every industry is based upon raw material. It means according to raw material we are going to classify the industries. Raw material के according ही तो classify करते हैं हम कि ये industry chemical है, ये plastic industry है, ये manufacturing industry है या food beverage industry. किसके according किया? According to raw material. So
raw materials should be easily and evidently available at affordable prices. तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ध्यान रखेगा कि जिस जगह पे भी उसे अपना इंडस्ट्री लोकेट करना है उस जगह पर रॉ मटेरियल एक तो इजीली अवेलेबल हो, एविडेंटली हो, उसकी सप्लाई बहुत सारी हो और अफोर्डेबल प्राइसेस पर हो. सो समटाइम the industry is located near the mine area, forest, agriculture or coastal region according to necessity, according to raw material use. अगर आयरन ओर का यूज कर रहे हैं तो बेसिकली इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? ऑफ कोर्स माइनिंग एरिया के पास में, राइट? अगर टिम्बर इंडस्ट्री है, जैसे बहुत सारी लकड़ियों का इस्तेमाल करना है, तो कोशिश ये होती है कि इंडस्ट्री कहाँ लोकेट की जाए? फॉरेस्ट एरिया की तरफ, है ना? और अगर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चरल एरिया के आसपास लगाई जाएगी, राइट? इससे क्या होता है? इससे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. Whereas here a second kind of thinking also arise in the industrialist mind. What kind of thinking? Mostly he tried to observe the weight as well. कई बार ऐसा जरूरी नहीं है हर वक्त कि मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल एरिया पर ही इंडस्ट्री लोकेट की जाए, क्योंकि कई बार मटेरियल क्या होता है, हेवी होता है या फिर लाइट होता है, दोनों तरीके के होते हैं. चीप हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है. अगर कोई मटेरियल हैवी हो, सस्ता हो और वो अपना वेट लूजिंग नेचर रखता हो मैन्युफैक्चरिंग के समय, तब कहाँ लगाएंगे? अगर हैवी है, वेट लूज करता हो तो उसे माइनिंग एरिया के पास लगाएंगे. लेकिन अगर लाइट वेटेड है और उसके वेट लूज नहीं होता हो, यानी कि जितना जैसा रॉ मटेरियल था प्रोसेसिंग के बाद भी उसका वजन उतना ही रहता हो, तो ऐसी इंडस्ट्री को मार्केट एरिया के पास भी लगाया जा सकता है. चलिए एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन. आयरन हैवी इंडस्ट्री है और आयरन ओर से आयरन जब प्रोसेस होता है तो उन दोनों के वेट में अंतर होता है. तो इसीलिए ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं कि इस पर ओरिएंटेड जो भी इंडस्ट्री है वो माइनिंग सोर्स के पास लगे. वहीं दूसरी तरफ एग्जांपल है कॉटन का. कॉटन हल्का होता है वजन में और बहुत ज्यादा इसका वेट लूज भी नहीं होता आफ्टर प्रोसेसिंग. सो मोस्टली द इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द market where the demand is higher, right? Your example given, you have to read. Now the second is sources of energy. So availability of sources of energy in a proper and approachable manner is very important for the centralization or localization or development of industry, because nowadays energy is very much necessary for running the machinery, for processing the raw material into finished product. So majorly, most of the industries are nowadays located near the energy sources like coal, petroleum, hydroelectricity, natural gas. These are some of the atomic power. These are some of the power resources. So mostly for earning more profit, the industrialists try to locate the industry nearby the power resource areas. The iron and steel industry gain or run from the coal. Majorly as a power, coal is used in the iron and steel industry. So mostly it is established near the coal mines. Most of the iron and steel centers in USA, Russia, European countries, these are located near the coal mines. And even in India as well, the Jharia, Raniganj, these are some of the coal mines in the Damodar Valley, and most of the industries are located in this region due to the cheap hydel power stations. So industries have been decentralized due to transfer of hydroelectricity. आजकल क्या हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी के कारण डिसेंट्रलाइजेशन देखा जा रहा है इंडस्ट्रीज में. अब इंडस्ट्री सेंट्रलाइज नहीं होती हैं.
पावर एरिया के पास। क्यों? क्योंकि थ्रू वायर्स इजी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। Secondly, nowadays pipeline is also used for transporting the natural gas and petroleum. So due to the easy transportation processes, now the power is not as much necessary. So most of the industries are located where as well, at those places as well where the power supply is easily available, right? Now the next factor is means of transportation and communication. Transport and communication is the other requirement of industry. Now frequently and efficient means of transport and communication are very essential for industrial development. अगर हम आज के समय की बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो वो रिक्वायरमेंट है जो इन रियलिटी सेकेंडरी सेक्टर ऑक्यूपेशन को फुलफिल करता है। ये बहुत ही असेंशियल है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल को प्रोसेस होने के बाद में मार्केट चाहिए। सो ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड देन कैरी फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। So cost of transportation nowadays playing a very important role in the location of industrial unit. For example, in Europe, in Western Europe and Eastern parts of North America, heavy concentration of industries is only due to the development of network of transportation system. Here I am talking about the North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean provides a good connectivity of transportation in between the eastern part of America and the western part of Europe. So that's why most of the industry concentrated on those places. So in many countries, Asia, Africa, South America, the industrial development is less only because of underdeveloped transportation system, right? It means like means of transport, means of communication such as post, telegram, telephone, email, they are very much helpful in the development of industry, right? ट्रांसपोर्ट का तो यहाँ मैं आपको एक क्लियर से एग्जांपल दूंगी। आज इसलिए भी सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा डेवलपिंग है क्योंकि ह्यूमन का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है और उस डिमांड का इंक्रीज होने के पीछे रीजन जो है उसका इजीली एक्सेसिंग होना है। आजकल बहुत ही ज्यादा इजीली एक्सेसिबल सिस्टम डेवलप हो चुके हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल साइट्स, और इस इजी सिस्टम की वजह से ह्यूमन बहुत ही ज्यादा सोशली कनेक्टेड है और जितना वो कनेक्ट होता है उसकी डिमांड्स उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द availability of transportation and communication, right? Hope you guys understand. Now the other requirement is market. This is also an important factor which affect the industrial location because market is the place where the finished goods is purchasing or selling. So the availability of global market is required for the system of selling and purchasing, right? जो भी फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है उसको तैयार होने के बाद में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की इच्छा क्या होती है, क्या डिजायर होती है कि उसका जो भी सामान है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाए। सिमिलरली एक कंज्यूमर चाहता है कि उसको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए और मार्केट वही एक ऐसा प्लेस है जो इन दोनों के डिजायर्स को फुलफिल करता है। तो आजकल इंडस्ट्री वहां भी लोकेट की जाती है जहां पर इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट और जहां सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज स्किल्ड लेबर। यस, स्किल्ड लेबर आर आल्सो रिक्वायर्ड। हालांकि ज्यादा मैकेनाइजेशन या ज्यादा ऑटोमेशन होने के कारण मशीनरी से ज्यादा वर्क हो रहा है, लेकिन फिर भी स्किल्ड लेबर कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आज भी रिक्वायर्ड है।
क्योंकि स्किल का कंपैरिजन मशीनरी से नहीं हो सकता, राइट? Capital is much needed for various kinds of requirement, for purchasing of raw material, to delivering the product as a transportation, and for the payment of wages to the workers. In every manner, the capital is needed. Capital means money. तो कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली होती है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मशीन चलाना, पावर के जो भी खर्चे हैं उसको वहन करना, या फिर वेजेस प्रोवाइड कराना वर्कर्स को, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का फ्राइट और फेयर पे करना, ये सारा काम कैपिटल से ही पॉसिबल होता है। और अगर कैपिटल नहीं होता तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है, राइट? नाउ वाटर सप्लाई. Water supply also affect the location of manufacturing industry. For example, the industries like iron, steel, textile, chemical, paper, leather, these entire kind of industries are needed the water supply. Sometime for cooling the machinery or sometime in the processing process. So basically most of the industries are established near the place where the perennial water supply found. Perennial means the water which is found throughout the year, right? Climate, of course, suitable and healthy climate increase the work efficiency of workers. So humid climate is required for cotton textile, whereas in the cinema, the cloudless sky with sunlight throughout the year required. So climate is also one of the factor behind the location of industry. अगर हेल्दियर एनवायरनमेंट होता है, हेल्दियर क्लाइमेट है तो वर्क एफिशिएंसी बनती है। अगर हेल्दियर क्लाइमेट नहीं है तो वर्क एफिशिएंसी भी नहीं पाई जाती। इसी तरीके से कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही सर्वाइव करते हैं, सस्टेन होते हैं, या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्री जिनकी रिक्वायरमेंट ही क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इफेक्ट होती है, तो उनके लिए क्लाइमेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन का। देन एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आज के डेवलपमेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेसेसिटी. दिस इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, चेकिंग पोल्यूशन. दीज एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड. आज के बदलते युग में अगर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के सिस्टम हो, एडवांस सिस्टम हो, वेस्ट को डिस्पोज करने के एडवांस सिस्टम हो, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, राइट? गवर्नमेंट पॉलिसीज. किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव होता है, साथ में टैक्स एग्जम्पशन देता है, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे सिस्टम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. एंड देन सम ऑफ द अदर फैक्टर्स लाइक चीप लैंड. अगर सस्ता लैंड मिल जाए तो और अच्छा है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो किसी पर्टिकुलर एरिया में तो ये भी बेनिफिशियल है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सिस्टम अवेलेबल हो, तो ये और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. समटाइम दे आल्सो अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर टर्म वेल. In my next video, I am going to describe the classification of manufacturing industry according to some bases. Till then, have a nice day. Bye bye. Take care.